ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो एकदम आसान है, कोई भारी नहीं है। क्या कह रहा है? कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3, -2, -11 संरेखी है। तो कल बहुत अच्छा तरीका से बताए थे संरेखी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको मान लेंगे। माना ए का नियामक 1, 5, बी का नियामक 2, 3 और सी का नियामक -2, -11। संरेखी बताना। तो हम क्या बताए थे कि पहले दूरी निकालेंगे। क्या? तो हम पहले ए बी यहां लिख देंगे, चूंकि ए बी के लिए, ठीक है ना। तो ए का नियामक देखो तो क्या है, 1, 5। बी का नियामक कितना है, 2, 3। तो x1 x2 निकाल लें पहले। चलो बताओ, x1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, x2 का मान, y2 का मान। तो ए बी निकालेंगे। फॉर्मूला हम बताए थे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखो तो x1 का मान, y2 का मान, y1 का मान। दो में से एक गया, ये बड़ा है। 5 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी और 4 और 1 इक्काई। यहां तक कोई दिक्कत उक्कत किसी को नहीं समझ में आए तो बोले। सबको है ना? तो अब क्या करेंगे, BC तब यहां लिखेंगे BC के लिए। तब B का नियामक कितना है, 2, 3। C का नियामक कितना है, तो चलो बोलो, x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, यहाँ है ना, y2 का मान। तब BC निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का, y2 - y1 का, x2 का मान, x1 का मान, y2 का मान, y1 का मान। दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे ना, तो -2 -2 -4। ये दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे, -11 -3 -14 का माइनस माइनस प्लस, 4 चौके माइनस माइनस प्लस, 14 14 हुआ 196, 6 6 12, 9 1 10, 10 और 1 11, 1 1 2। इसका अभाज्य गुणनखंड करें। दो एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे। किसी को कहीं दिक्कत है तो बोले, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन मेरे को दिक्कत है। जानते हो क्यों? ऐसे देखो, मैथ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि मैथ जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं। लेकिन मेन दिक्कत जानते हो क्या है, तुम लोग का बेसिक कमजोर होना। बेसिक जिसका कमजोर रहेगा ना, वो खाली मुंह ताकेगा, नोट करेगा, घर पर कॉपी फेंकेगा, फिर सुबह में आएगा फिर वही हाल। और जब एग्जाम आएगा तो भगवान जी को घूस देगा। घूस क्या देगा, हे भगवान जी फर्स्ट डिवीजन करा दीजिएगा ना तो आपको 2 नारियल बघाड़ेंगे, सेकंड कीजिएगा तो कहीं को बघाड़ेंगे, फेल कीजिएगा तो बघर भी नहीं करेंगे। चाहिए तो ये भगवान जी को भी हम लोग घूस देते हैं, है ना। हम लोग सबको घूस देते हैं। आए
अरे बुर्बक, पी के तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, फिल्म देखोगे तब तुम्हारे पास आएगा दिमाग। तो देखो, हर चीज में हम लोग घुस देते हैं, अपना मेहनत हम लोग पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो तुम लोग बोल रहे हो ये सही है, यहाँ सही नहीं है, ये गलत है। कहाँ गलत है समझो। 2 1 कम 2 नहीं जाएगा तो एक और अंक लेंगे तो 0, 2 छके 2 पचे 10, 2 3 6, ठीक है ना। अब नहीं जाएगा, 2 गुणे 2 53 जोड़ा, 2 का स्क्वायर 53, 2 बाहर निकाल दो 53। जानते हो जब एग्जाम आता है और जो घुमक्कड़ रहता है, अब इसमें बोलेंगे नहीं, लेकिन जो घुमक्कड़ रहता है तभी ढेर बोलेगा, खूब बोलेगा, लेकिन जब एग्जाम आएगा ना तो एकदम गायब बन जाएगा, भैया दिखा दीजिएगा, एकदम टीका लगा लगा कर जाएगा बड़का बड़का, तो अब पास होना ही होना है। तो ये उन लोगों का हाल है ना जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो सीधा एकदम डिग्री लेना चाहते हैं, तो उससे कोई फायदा होने वाला भी नहीं है ना। तो ये इतना आ गया, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, अब क्या निकालेंगे सी ए। अब यहां लिखेंगे सी ए के लिए, तो सी का नियामक कितना दिया है देखो तो -2 -11। ए का नियामक कितना दिया है 1 5। तो चूंकि x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, इसको मिटा देते हैं, इसलिए सी ए का फॉर्मूला लगा लें, x2 माइनस x1 का, y2 माइनस y1 का, x2 का मान, x1 का, तो माइनस माइनस प्लस कर दे, y2 का मान, y1 का मान, तो माइनस माइनस। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है तो बोल सकता है। दो 1 3, 11 5, 3 3 16 16वां, 9 6 15, 5 और 1 6, और ये रहा हमारा 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, 9 6 15 5 1 6 2। 265 को तोड़ेंगे, 5 से 5 25, 5 3 15, यानी 5, इसमें तो जोड़ा बन ही नहीं रहा है। अरे मान लो जोड़ा नहीं ना बन रहा है, तो इसको ऐसा ही छोड़ दो, इतना ही पे छोड़ दें। हाँ ट्राई करेंगे, बिना ट्राई किए नहीं आगे बढ़ना है, इतना इकाई हो गया। तो एक बात हमको बताओ, या इसमें कोई किसी का दूरी, मतलब कोई इसमें से हम पूछे, या रूट में है ना, यहाँ तो रूट से बाहर निकल गया, इसमें अगर रूट में रहता तो 212 होता, ये 265 और रूट 5। इसमें से पहला ए बी, बी सी, सी ए, हम पूछे कि दोनों में कौन सबसे बड़ा है, तीनों में रूट 5, 212, 265, कौन बड़ा है 265। बहुत बढ़िया, 265, यानी हम थोड़ा इसमें लिख कर दिखाते हैं, क्या इन दोनों का योग यानी 212 और रूट 5 को हम जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। एक जैसा कहाँ है, नहीं है ना, तो नहीं है तो ये बराबर नहीं ना बन रहा है, बराबर नहीं हो रहा। हम बताए थे कि संरेखी उसको कहेंगे जब किसी सबसे बड़े की दूरी से दो दूरी के योग के बराबर हो तो उसको हम बोलेंगे संरेखी। तो ये बराबर नहीं ना है, तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी तथा सी संरेखी नहीं है। समझ में आया बात, नोट करो तो। एक्सरसाइज 7.1
का 5। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फिगर दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं, यानी कोई कक्षा है, देखो ABCD ये बैठे हुए हैं। दो को D लिखा गया है क्या, ये C है। अब कह रहा है कि जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा का नाम है यार, नाम नहीं होता है क्या? तो देखो चंपा और चमेली गांव का ही नाम होता है, बात सही है। अब शहर में तो एकदम स्टैंडर्ड नाम होता है। A2 किधर है, P2 किधर है, AZ किधर है भाई? नए जमाना का ये सब नाम आएगा। अब A से A2, अब भाई BC किधर है, BC गांव का नाम अलग है, गांव जो है सो है। चलो देखो, तो कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद, ध्यान से सुनो, चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चंपा चमेली से बोल रही है या पूछ रही है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि ABCD एक वर्ग है? ठीक है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कह रहे नहीं, हम तुम्हारे बात से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, यानी चंपा या चमेली। ठीक है, तुम्हारी दीदी है क्या चंपा? चंपा सहेली है। हाँ, आए ये देखो, तो वर्ग पहले किसको कहते हैं? हाँ, पर ये चंपा सहेली है, चंपा सही है। अब ये बताओ वर्ग, वर्ग किसको कहते हैं? वर्ग देखो, पूछे वर्ग किसको कहते, तो करिए इसको, कहाँ का बुद्धिमानी है यार। हम पूछे किसे कहते तो वर्ग को इंग्लिश में बोल दे रहे हैं। देखो वर्ग किसे कहते हैं, तो जब जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। आप पूछ रहे हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, तो करिए क्लास को, क्लास को। अरे यार पहले जो सवाल का पहले ये जवाब जो कह रहा है वो देखो। वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। किसको? पति पत्नी को, वो वर होता है, और पति पत्नी उस वो अलग चीज होगा, ये वर्ग कह रहा है। ठीक है, सुनो, वर वधु होता है यार। तुम लोग, हाँ तुम लोग बड़ी इसमें दिमाग लगा लेते हो क्या? पढ़ाई हो रही है, बताओ बेचारा वर वधु में घुस गया, शादी ब्याह में घुस गया यार। हाँ, तो अब समझो, यहाँ सबसे पहले हम लोग नियामक लिखेंगे। ठीक है, ए का नियामक, ध्यान देना, ए का नियामक। तो ए का नियामक कैसे? पहले हम x का लिखेंगे, उसके बाद y का। तो ए यहाँ है ना, ध्यान देना, तो ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष। तो ए के ठीक नीचे देखो तो क्या है, 3, तो लिख दिए 3। ठीक, इसके सामने क्या है, 4। समझ में आया या नहीं आया? ठीक, बी का नियामक। अब बी देखो, बी कहाँ है, ये, तो इसके ठीक सामने क्या है, 6। इसके ठीक सामने ये 7 है ना, दिने में नहीं दिख रहा है। सी, सी का नियामक, ये देखो 9। डी का नियामक, ये 6,
यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, हम बिना फॉर्मूला लगाए बनाए इसको? देखो तो हाँ, बात सही है। कब तक किसी के सहारे बैठे रहेंगे, अपना भी तो हाथ पैर चलाया जाए। ए बी, ध्यान देना, तो ए बी बराबर हम निकालेंगे तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं ना, x2 माइनस x1, ध्यान से समझना, y2 माइनस नहीं, फॉर्मूला हम तुम लोगों को समझाने के लिए लगाए, x1 x2 नहीं ना लिखे, डायरेक्ट बना रहे हैं। देखो तो अब ए बी ये देख लो, तब ध्यान से सुनना, x1 y1 x2 y2, समझ में आया? यार हम बोल का रहे हैं यार, का भुनभुना रही, पहले सुन लो। ये तो आ गया। अब देखो हम इसको x1 बोले हैं ना, इसको x2 भी बोल सकते हैं, x2 y2 x1 y1, तुम किसी को x1 x2 y1 y2 मान सकते हो। समझ में आया? तो अब देखो हम ये ले लेते हैं, तो ये x2 ले लेते हैं, तो x2 हो गया 6, x1 हो गया मेरा 3 का स्क्वायर, y2 7, y1 4, 6 में से 3 गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 में से 4 गया, 3 तरीके 9 9, 18 को तोड़ने आता है ना, 2 9 18, 3 तरीके 2 गुणे 3 गुणे 3 जोड़ा 2, ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, 3 बाहर निकल जाएगा, 3√2, तो इसलिए ए बी का मान हमारा आया 3√2 इकाई। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आया। अब हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये बिना फॉर्मूला का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, समझ में तुम लोग को अच्छा तरीका से आएगा। अब हम लिखेंगे बी सी बराबर, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। देखो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। हाँ ठीक है, पूछ देता है कि अभी क्या कर रही यार, हम बता रहे हैं, वो कॉपी किताब कलम सब गिरा रहा है, बताते ए बी सी, ये देखो यही है ना बी सी, तो x2 मेरा 9 6, कैसे पूछेगा एग्जाम में? कह देगा कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो दूरी निकाले, हो गया। अब फॉर्मूला ये यूज कर लो, निकाल लो, हो गया। समझ? हाँ, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। कोई दिक्कत? हाँ बना दोगे ना? हाँ ठीक। 9 में से 6 गया, ये बड़ा है, माइनस 7 में से 4 गया, 3 तरीके माइनस माइनस प्लस, 3 तरीके 9 9, 18 को तोड़ोगे तो यही ना आएगा, जोड़ा बना लो, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो ये बाहर, मजा आ रहा है ना? अरे राहुल को मजा आ रहा है, पूछो तो। चलो देख लो, BC हो गया, AB हो गया, BC निकालिए, अब निकालेंगे CD। कोई दिक्कत? तो CD का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखो, तो x2 CD यही है ना, तो ये हमारा 6 माइनस 9, y2 1, y1 4, ठीक है। बड़ा है, माइनस 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर,
ये बड़ा है माइनस, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? माइनस माइनस प्लस 3 तरीके, माइनस माइनस प्लस 3 तरीके 9 9। इसको भी हम तोड़ेंगे तो यही ना आएगा, जोड़ा बना लो 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर? देखो एक बात बता रहे हैं, कोई कहता है कि कोई इंसान तेज होता है तो माहौल के ऊपर होता है, कहता है ना, जिस माहौल में जो पला बड़ा रहता है उसी तरह वो हो जाता है। तो इसलिए लाइफ में ना हमेशा तेज आदमी के साथ रहो, बुरे इंसानों के साथ नहीं, हमेशा बढ़िया आदमी के साथ रहो। जैसे ही राहुल है बेचारा, अभी बेचारा इसके साथ रहोगे ना तो तुम इसी के ढंग, इसी के जैसा हो जाओगे, हो गए ना। अब समझो, जैसे हम अब बेचारा, अब हम पढ़ा रहे हैं, बेचारा को नींद भी लग रहा है, आंख पे छींटा भी मार रहा है, ऐसे में उधर पीछे बैठा है, बड़ी मजा ले रहा है, बड़ी मजा आता है, उसी के साथ में मनीष में है जुड़ा हुआ। तो इसलिए देखो एक बात जान लेना, ये 100% है, तुम अगर तेज के साथ रहोगे ना, अगर तुम कमजोर हो ना तो तुम धीरे धीरे तेज हो जाओगे, ये श्योर है। अब भकलोल के साथ रहोगे तो भकलोले रहोगे, भकलोल हो जाओगे। तो हाँ, तो इसलिए बढ़िया तेज आदमी के साथ रहो। हाँ, एक और लगा देंगे तुम्हारे लिए, ठीक। चलो समझो, इधर इतना हो गया। अब कैसे हम निकालेंगे, ध्यान दो इधर, DA, ठीक है ना। तब हम निकालेंगे DE। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का होगा। कोई दिक्कत? x2 का मान देखो, अब DA, इसमें किसी को तुम मान सकते हो, इसको मान ले, कर ले लो, 3 हो गया। तो ये हमारा 6, y2 4 माइनस, हाँ भाई बोलो, यस, फिर से बोलो। हाँ, DA लिए हैं, DB, हाँ ले सकते हो। तो पहले ये देखो, DB यही ना तुम कह रहे हो, तो यहाँ पे देखो, तो ऐसे ना दूरी, ऐसे ना वर्ग बनता है हमारा, ऐसे ना वर्ग बनता है। तो अरे अब ऐसे घुमाओगे तो थोड़ा होगा, अभी कर ऐसे देखने पर, ऐसे देखने पर यार, हमको उससे देखने का मतलब नहीं है, हमको बस दूरी निकालना। अब तुम बोले हो DB, देखो तो DB में लाइन खींचा हुआ है, कहाँ खींचा है जी, ये ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो जो दूरी होगा ये ना होगा हमारा दूरी, यहाँ से इधर कहाँ जा रहा है, समझ में आया। तो DB नहीं निकाल सकते। हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे हो? अच्छा, अपने में बोल रहा है, चलो इधर चलो, इस समझ में आ गया ना। तो हमारा इतना निकल गया, ये बड़ा है माइनस, 6 में से 3 गया 3, 4 में से गया 3 काल है भाई। ये देखो, माइनस माइनस प्लस, 3 तरीके भाई, धीरे धीरे बोलो यार, 9 9 18। अब इसको हम तोड़ेंगे, यही ना आएगा, ये जोड़ा बना ले, 2 गुणे 3 का स्क्वायर, ये बाहर निकल गया। अब हम क्या जानते हैं, वर्ग, यही ना बोला, चंपा बोलिए चमेली से, ये चमेली, ये बताओ ABCD का वर्ग है। तो वो बोल रही कि हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। तो चलो पहले देखा जाए, चंपा सही है, चमेली सही। तो देखो, पहले देखो, ये देखो AB का मान यही ना आया है, यहाँ ध्यान देना, AB BC CD
और डी है। अरे बहुत बड़ी नाम ले लेकर चंपा चवली हुई है। हाँ ध्यान देना। अब ये बताओ, क्या ए बी बराबर बी सी है? ए बी बराबर बी सी है। क्या बी सी बराबर सी डी है? ये भी है। क्या सी डी बराबर डी ए है? चारों बराबर है ना। जब चारों, हाँ जब चारों बराबर है तो हम कहेंगे ना कि ये वर्ग है। कोई दिक्कत? हम लिख सकते हैं कि इसलिए, हाँ चंपा सही है कि चमेली सही है? तो चंपा सही है, चंपा सही। समझ में आया?